राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यहाँ पर प्रश्न यही तो पूछा गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? और ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? निश्चित रूप से कमेंट में इसका जवाब दीजिए। और ये प्रश्न जो है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पिछले कई वर्षों के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। इसका भी सही आंसर हम लोग देखेंगे। उसके पहले राज्यसभा से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेगा पहले उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न पर हम लोग आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं राज्यसभा। राज्यसभा जो है, इसके पहले आप लोगों को संसद के बारे में समझना पड़ेगा। संसद, भारत का जो संसद है, इस संसद के बारे में थोड़ा समझिए। भारत का जो संसद है ये किससे मिलके बना है? तो आप लोगों को याद रखना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है ये संसद। एल एस मतलब समझ जाइएगा आप लोग क्या लिखा गया है। ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है और ये राष्ट्रपति है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का गठन होता है। इसी क्रम में लोकसभा जो है ये संसद का निचली सदन या इसी को कहिए आप लोग निम्न सदन होता है। और राज्यसभा के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, राज्यसभा के बारे में सबसे पहला चीज आएगा, राज्यसभा जो है ये संसद का उच्च सदन या ऊपरी सदन है। ये याद रखिएगा, संसद का उच्च सदन, संसद का उच्च या ऊपरी सदन है। संसद का उच्च सदन या ऊपरी सदन है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, बताइए संसद का उच्च सदन या ऊपरी सदन कौन है? तो वो है राज्यसभा। राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन। राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, अस्थाई सदन है। ठीक है, राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है। याद रखिएगा, राज्यसभा का जो गठन होता है, यानी राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है किस अनुच्छेद में? राज्यसभा की संरचना के बारे में। राज्यसभा की संरचना, अगर राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करें तो राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में? राज्यसभा की संरचना का उल्लेख, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 80 के अंदर। किस अनुच्छेद के अंदर है? तो आप लोगों को याद रखना, यहाँ पर अनुच्छेद लिखे हुए हैं, ये अनुच्छेद है 80। अनुच्छेद 80 के अंदर में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 के अंदर में, अनुच्छेद 80 के अंदर में है राज्यसभा के संरचना का उल्लेख। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा जो है उच्च सदन यानी ऊपरी सदन। ये जो संसद है, इस सदन का उच्च सदन या ऊपरी सदन होता है राज्यसभा। ठीक है, इतना। अगर बात कर ले राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या, राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या, राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकता है? राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकता है? राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या, तो आप लोगों को याद रखना है राज्यसभा के सीटों की अधिकतम जो संख्या हो सकता है, ये अधिकतम संख्या 250 हो सकता है। ये याद रखिएगा, निश्चित रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के सीटों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो 250 हो सकता है। आगे इसी में बात करें, वर्तमान में कितने सदस्य राज्यसभा के? वर्तमान में सदस्य, वर्तमान में कितने सीट हैं? वर्तमान में कितने सीट हैं? वर्तमान की बात कर लिया जाए तो वर्तमान में सीटों की संख्या है 245। राज्यसभा के वर्तमान में सीटों की संख्या कितना है? तो 245। और इस 245 में दो तरह से राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। एक जो आते हैं 233 सदस्य जो हैं, ये 233 सदस्य जो आते हैं, ये आते हैं संघ की इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संघ की इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं, संघ की इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं, संघ की इकाई की प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो विभिन्न राज्यों से जो निर्वाचित होकर आते हैं विधायक संसद, उनसे, तो ये है 233 इनके सीटों की संख्या।
और इसके अलावे 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइए राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो वह है 12 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो वह है 12 सदस्य। तो ये हो गया। अगर हम लोग बात कर लें राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? राज्यसभा, ये लिखे हैं राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र की बात करें तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो चाहिए वो 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? तो वो 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल याद रखना है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। इसमें जो है होता क्या है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे अवकाश होते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अवकाश प्राप्त करते हैं, अवकाश प्राप्त करते हैं और इतने प्राप्त करते हैं और इतने ही सदस्य उसमें फिर से शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अवकाश प्राप्त करते हैं और उतने ही शामिल उसमें नए सदस्य उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। एक प्रश्न और आप लोगों को याद रखना है, राज्यसभा जो है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति जो होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन? देश के उपराष्ट्रपति। जो देश के उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यहाँ पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? यानी प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होंगे? तो यहाँ पर अनुच्छेद जो है 64, अनुच्छेद 64 यानी आर्टिकल 64 के अनुसार ये प्रावधान है संविधान में कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो होंगे वो कौन होंगे? तो वो उपराष्ट्रपति होंगे। क्लियर? प्रश्न आएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसको भी समझ लीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आप लोगों को याद रखना है। स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इस तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे यही राज्यसभा के पहले सभापति थे। ठीक है, राज्यसभा के पहले सभापति, राज्यसभा के पहले सभापति, राज्यसभा का पहला सभापति कौन हुए? तो राज्यसभा का पहला सभापति हुए वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये सारा जितना भी इसमें प्रश्न आया वो सभी प्रश्न जो है राज्यसभा से ही संबंधित है। ठीक है,
देखिए राज्यसभा जो है, उसके पहले संसद के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। संसद क्या है? तो संसद का जो गठन होता है, संसद का गठन होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। और संसद जो राज्यसभा जो होता है, ये राज्यसभा संसद का उच्च या ऊपरी सदन होता है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन, ये कभी भी भंग नहीं होता है, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा के संरचना का उल्लेख है जो वो अनुच्छेद 80 के अंदर है। राज्यसभा के सीटों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो राज्यसभा के सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकता है। जबकि वर्तमान समय की बात कर लें, वर्तमान समय में कितने सीट हैं? तो 245 सीट है वर्तमान में। इसमें दो प्रकार से निर्वाचित होते हैं। एक तो 233 सदस्य संघ की इकाई से प्रतिनिधित्व करते हैं किसी अलग अलग राज्य से। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से कितने प्रतिनिधित्व राज्यसभा में निर्वाचित होकर आते हैं? तो वो है यहाँ पर 31, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से ही आता है। बिहार की बात करें तो बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 16। इसको भी याद रखिएगा। उसी तरह से राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग डबल स्टार कर लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो वो है 12 सदस्य। ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखें, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा भी याद रख लीजिए। और अलग अलग राज्य के अंदर में विधान परिषद होता है, VP, ये हो गया विधान परिषद। विधान परिषद का भी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। भारत के ऐसे 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर में विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो वो 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा अगर विधान परिषद वाला राज्य का नाम आप लोग समझना चाहते हैं समझ लीजिए। विधान परिषद, ये VP मतलब समझ जाइएगा, विधान परिषद लिखें। विधान परिषद वाला राज्यों की संख्या कितना है? 6। 6 राज्य कौन कौन सा है? सबसे पहले आप लोग याद रखिए बिहार, और बिहार का ही पड़ोसी है उत्तर प्रदेश। तो बिहार और उत्तर प्रदेश हो गया विधान परिषद वाला राज्य। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा तेलंगाना, तेलंगाना, और तेलंगाना का ही पड़ोसी है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना का ही पड़ोसी कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर में भी विधान परिषद है। उसके बाद याद रखिए कर्नाटक, और कर्नाटक का ही पड़ोसी है महाराष्ट्र। कर्नाटक का पड़ोसी है महाराष्ट्र। इस तरह से देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये भारत के ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर में कि विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलता है। पूछा जाएगा बताइए इनमें से किस राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है? तो ये सारा राज्य क्या है? विधान परिषद वाला। इसके अलावे जो भी प्रश्न रहेगा तो वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। और क्या होता है इसमें? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अवकाश प्राप्त करते हैं और इतने ही सदस्य उसमें शामिल हो जाते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है। राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होंगे। और इसका जो वर्णन है, इसका जो उल्लेख है किस अनुच्छेद के अंदर? तो अनुच्छेद 64 के अनुसार। अनुच्छेद 64 में ये व्याख्या किया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति एक ही अनुच्छेद के द्वारा। ये है अनुच्छेद 64। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए? स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो राज्यसभा का पहला सभापति हुआ। क्लियर। एक प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। इस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जयंती प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है किस रूप में? जिसका कि जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। आपके कमेंट का इंतजार है। हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर, जो कि प्रश्न एग्जाम के अंदर एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? और इस सवाल का जवाब हम लोग पढ़ भी चुके हैं। यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होंगे वो देश के जो उपराष्ट्रपति होंगे
वही राज्यसभा के सभापति होंगे। और यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति जो है ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।